नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत भाषा प्रवेश नामक इस श्रृंखला में हम आप सभी लोगों के लिए संस्कृत अनुवाद अर्थात संस्कृत ट्रांसलेशन करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, इस श्रृंखला का लाभ जो विद्यार्थी यूपीएससी की परीक्षा संस्कृत ऑप्शनल से दे रहे हैं वो ले सकते हैं, तथा स्टेट पीसीएस के एग्जाम जो संस्कृत से दे रहे हैं वो भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त टीजीटी, पीजीटी इत्यादि टीचर्स परीक्षाओं का जो तैयारी कर रहे हैं, जिनकी भाषा संस्कृत है, वो भी इनका लाभ ले सकते हैं। इन सभी के अतिरिक्त वो लोग जिनकी रुचि संस्कृत में है, उन लोगों को भी इस श्रृंखला से काफ़ी लाभ होगा। इस श्रृंखला के माध्यम से हम प्रायोगिक और व्यवहारिक ढंग से संस्कृत में अनुवाद करना सीख रहे हैं। हमारा आज का 8वां लेक्चर है और इसमें हम षष्ठी विभक्ति के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, षष्ठी विभक्ति पर विशेष रूप से प्रकाश डालने से पहले मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में कुल 7 कारक होते हैं। ठीक है, कारक हमारे पास हैं। सबसे पहले तो कर्ता कारक, ठीक है, फिर कर्म कारक, फिर करण, फिर संप्रदान, फिर अपादान, फिर संबंध, फिर है अधिकरण। और सभी कारकों की विभक्ति फिक्स होती है। ठीक है, कुछ स्थानों पर परिवर्तन होता है, पर मूलतः कर्ता कारक के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, कर्म के लिए द्वितीय विभक्ति का, करण के लिए तृतीय विभक्ति, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान के लिए पंचमी विभक्ति, संबंध के लिए षष्ठी विभक्ति तथा अधिकरण के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में संबंध को कारक नहीं माना जाता है, हिंदी में इसे कारक माना जाता है। ठीक है, पर आप इसे कारक माने अथवा नहीं माने उससे दिक्कत नहीं है। अनुवाद के प्रोसेस में इन दोनों बातों से कोई अंतर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप ये जान जाइए कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध के लिए होता है। ठीक है, अब षष्ठी विभक्ति आता कहाँ पर है, तो देखिए, जैसे बालक शब्द का रूप है तो कर्ता कारक यानी प्रथम विभक्ति कौन सी हुई, बालकः बालकौ बालकाः। फिर बालकम बालकौ बालकान् द्वितीय विभक्ति हो गई, बालकेन बालकाभ्यम बालकै तृतीय विभक्ति, बालकाय बालकाभ्यम बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्यम बालकेभ्यः पंचमी, बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी तथा बालके बालकयोः बालकेषु, ये हो गई सप्तमी विभक्ति। तो ये जो षष्ठी है यानी कि बालकस्य बालकयोः बालकानां, उसी को हम लोग बोलते हैं संबंध। ठीक है, संबंध और षष्ठी विभक्ति क्या हो गया, बालकस्य बालकयोः बालकानां। षष्ठी विभक्ति से मुख्यतः संबंध का पता चलता है। ठीक, षष्ठी विभक्ति से मुख्यतः संबंध का पता चलता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम कहते हैं राम का, तो उसका अर्थ हो जाएगा रामस्य। ठीक है, बालक का नाम राम है तो बालकस्य नाम रामः अस्ति, बालकस्य नाम रामः अस्ति। ठीक है, बालकयोः नाम रामौ स्तः, बालकों का नाम, 2 बालकों का नाम राम है। ठीक है, तो बालकयोः नाम, ठीक है, रामौ स्तः। ठीक है, तो इस प्रकार से, खैर अब आप यहाँ देखिए, इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। शिवस्य पुत्रः गणेशः, शिव का पुत्र गणेश है। पार्वत्याः पतिः शिवः, पार्वत्याः पतिः शिवः अर्थात पार्वती के पति जो हैं वो शिव हैं। सीतायाः पतिः रामः, सीता के पति राम हैं। भारतस्य राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली है। देखिए, शिव का, पार्वती का, सीता का, भारत का, ये जो का के की ये अर्थ है ना, ये संबंध बता रही है। और संबंध के लिए हम लोग कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। उदाहरण देखने से पहले यहाँ पर शब्द देखिए और उनका षष्ठी विभक्ति में रूप कैसे चलता है वह देखिए। तो जैसे बालक, यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अंत किससे हो रहा है, अ से हो रहा है। ठीक है, इसलिए यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है और इसका रूप षष्ठी विभक्ति में चलेगा बालकस्य बालकयोः बालका नाम, बालकस्य बालकयोः बालका नाम। ठीक है, महिला का रूप चलेगा, महिला आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका रूप चलेगा महिलायाः महिलयोः महिला नाम, महिलायाः महिलयोः महिला नाम। ठीक है, नदी दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, नद्याः नद्योः नदी नाम, नद्याः नद्योः नदी नाम। फल, यह नपुंसकलिंग अकारांत शब्द है तो इसका रूप चलेगा फलस्य फलयोः फलानाम, फलस्य फलयोः फलानाम। ठीक है, इसको आप लिखते जाइए, आपको आसानी होगा।
ठीक है। अब इसी का प्रयोग यहाँ देखिए दोस्तों, विवेकानंदस्य गुरुः रामकृष्णः, विवेकानंदस्य गुरुः रामकृष्णः, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण हैं, ठीक है। देशस्य नाम भारतम, देशस्य नाम भारतम, अर्जुनस्य आयुधम गांडीवम, अर्जुनस्य आयुधम गांडीवम, अर्जुन का अस्त्र कौन क्या है? गांडीव है, गांडीव नामक धनुष है। कौसल्यायाः पतिः दशरथः, कौसल्यायाः पतिः दशरथः अर्थात कौशल्या के पति का नाम दशरथ है। पत्रिकायाः नाम संभाषण संदेशः, पत्रिका का नाम संभाषण संदेश है, ठीक है। ये देखिए ना, पत्रिका तो ये महिला, तो महिला याह जैसे रूप बनेगा उस तरह से पत्रिका याह रूप बनेगा, उस तरह से कौशल्या आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका रूप षष्ठी में कैसे चलेगा? कौशल्या याह, ठीक है। इस तरह से नद्याः नाम गंगा, नद्याः नाम गंगा, नदी का नाम गंगा है। कादम्बर्याः लेखकः बाणभट्टः, कादम्बरी के लेखक का नाम क्या है? बाणभट्ट है। पुस्तकस्य नाम बालतोषिणी, पुस्तक क्या है? एक यह अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। अब नपुंसकलिंग का अकारांत कैसे रूप चलता है देखिए, फलस्य फलयोः फलानाम, फलस्य फलयोः फलानाम, तो यहाँ पर रूप कैसे चलेगा? पुस्तकस्य, पुस्तक का नाम बालतोषिणी है। रामायणस्य कर्ता वाल्मीकिः, रामायणस्य कर्ता वाल्मीकिः अर्थात रामायण के जो रचयिता हैं वो कौन है? वाल्मीकि हैं। गृहस्य नाम, गृह, गृह क्या है? यह भी नपुंसकलिंग शब्द है दोस्तों, रूप कैसे चलेगा? गृहस्य गृहयोः गृहानाम, ठीक है। तो गृहस्य नाम कृष्ण सदनम, घर का नाम क्या है? कृष्ण सदन है, कृष्ण सदन, ठीक है। तो कौशल्या का रूप बना कौशल्यायाः, इस तरह से, ठीक है। पत्रिका का रूप चला पत्रिकायाः, वो भी महिला की तरह से। नदी का नाम, नदी का रूप तो इस तरह से नद्याः, ठीक है। कादम्बरी, कादम्बरी का भी रूप नदी के तरह चला कादम्बर्याः नद्याः, नद्योः नदीनाम, कादम्बर्याः कादम्बर्योः कादम्बरीनाम, ठीक है। फिर यहाँ कुछ रूप देखिए, गिरिह शब्द, गिरिह शब्द का रूप कैसे चलेगा? गिरेह गिरियोह गिरीणाम, ठीक है। गिरेह गिरियोह गिरीणाम, जैसे हरि का भी इस तरह से चलेगा, हरिह शब्द चलेगा हरेह हरियोह हरिणाम, ठीक है। गुरुह, गुरुह का रूप चलेगा गुरोह गुरुवोह गुरुणाम, गुरोह गुरुवोह गुरुणाम, षष्ठी विभक्ति में हम लोग रूप देख रहे हैं। कर्ता का कर्तुः कर्त्रोह कर्तॄणाम, कर्तुः कर्त्रोह कर्तॄणाम। वारी, वारिणः वारिणोः वारीणाम, वारिणः वारिणोः वारीणाम। मधु, मधुनः मधुनोः मधूनाम, मधुनः मधुनोः मधूनाम। अब इसी पर आधारित यहाँ अभ्यास देखिए, हरेह पत्नी लक्ष्मी है, हरेह पत्नी लक्ष्मी है, यह कैसे चल रहा है? गिरेह, ठीक है। हरेह पत्नी लक्ष्मी है, हरि की पत्नी कौन है? तो लक्ष्मी है। कवि नाम कृति काव्यम, ठीक है। देखिए ये भी इसी तरह से चलेगा, हरि के जैसे ही कवि भी है, तो कैसे रूप चलेगा इसका? कवेह कव्योह कवि नाम, कवेह कव्योह कवि नाम, ठीक है। तो कवि नाम कृति काव्यम, कवियों की कृति को क्या बोलते हैं? काव्य बोलते हैं, ठीक है। गिरियोह मध्य सूर्योदय शोभते, गिरियोह यानी कि दो गिरियों, दो पर्वतों के मध्य में, गिरि का अर्थ होता है पर्वत, तो दो पर्वतों के मध्य में सूर्योदय शोभता है, ठीक है, अच्छा लगता है। कवि नाम कृति काव्यम, कवियों की कृति काव्य है। अभिमन्योः पिता अर्जुनः, अब ये रूप कैसे है? गुरु की तरह, ठीक है। अभिमन्यु, ठीक है, तो अभिमन्यु के पिता, तो अभिमन्योः, जैसे गुरु का रूप बना षष्ठी में गुरोः, उस तरह से अभिमन्यु का रूप चलेगा अभिमन्योः। तो अभिमन्योः पिता अर्जुनः, अभिमन्यु के पिता कौन है? अर्जुन है, ठीक है। उस तरह से जैसे गुरु है वैसे साधु भी रूप है, तो जैसे गुरु है वैसी तरह से गुरोह गुरुवोह गुरुनाम, तो यहाँ पर साधोह साधवोह साधवोह साधुनाम। तो द्वितीय में देखिए, द्विवचन में देखिए रूप चल रहा है साधुओं शीघ्रम मैत्री भवती, साधुओं के बीच में, ठीक है, जो मित्रता है वो जल्दी हो जाती है, जो दो अच्छे पुरुष होते हैं दोनों के बीच में तुरंत मित्रता हो जाती है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, साधुओं का दर्शन, साधुओं का दर्शन क्या है? पुण्य है, साधुओं को देखना भी क्या है? पुण्य है। पितुः आज्ञा पालनीया, पितुः आज्ञा पालनीया अर्थात पिता की आज्ञा जो है वह पालन योग्य होती है, पिता की आज्ञा पालन करनी चाहिए।
अब देखिए सुभद्रा भ्रात्रोह प्रिया भगिनी। अब देखिए भ्रात्रोह, भ्रात्रोह क्या हो गया, यहाँ देखिए कर्तुः कर्त्रोह, कर्तुः कर्त्रोह, दो कर्ताओं का, तो उसी तरह से भ्रातुः भ्रात्रोह, यानी दोनों भाइयों की प्रिया भगिनी। प्रिय भगिनी है, कौन प्रिय भगिनी का अर्थ होता है बहन, ठीक है, संस्कृत में भगिनी का अर्थ होता है बहन। तो भ्रात्रोह प्रिया भगिनी का, भ्रात्रोह प्रिया भगिनी का, तो भ्रात्रोह प्रिया भगिनी सुभद्रा। दोनों भाइयों की प्रिया भगिनी कौन है, सुभद्रा है। दोनों भाई मतलब कौन कौन, कृष्ण और बलराम। तो कृष्ण और बलराम दोनों की जो प्रिया भगिनी है, यानी कि प्रिय भगिनी है, प्रिय बहन है, वो कौन है, सुभद्रा है, ठीक है। फिर भ्रातृणाम वात्सल्यम अनुपमम, भ्रातृणाम, ठीक है, भ्रातृणाम भाइयों का वात्सल्य यानी प्रेम जो है वह अनुपम होता है। वारिणः संरक्षणम कर्तव्यम, वारिणः, वारी क्या होता है, वारी का अर्थ होता है पानी, वारी का अर्थ होता है पानी, तो वारिणः संरक्षणम कर्तव्यम, यानी कि पानी का जो संरक्षण है वह करना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, जल बचाइए, ठीक है। वारिणः संरक्षणम कर्तव्यम। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए पुनः हम लोग देखते हैं। अब देखिए कुछ स्त्रीलिंग शब्द है इकारांत, जैसे मतिः, इसका षष्ठी में रूप चलता है मतेः, मत्योः, मतीनाम, और मत्याह भी लिख सकते हैं एक वचन में, मतेः या मत्याह। एक वचन में दो रूप चलेंगे, मतेः या मत्याह, और द्विवचन में मत्यो, बहुवचन मतीनाम। उस तरह से रज्जुः, रज्जुः का अर्थ होता है रस्सी, मति का अर्थ होता है बुद्धि, ठीक है, रज्जुः का अर्थ होता है रस्सी। रज्जुः का रूप कैसे चलेगा, रज्जोः रज्जवोः रज्जूनाम, रज्जोः रज्जवोः रज्जूनाम, और एक वचन में रज्जोः और रज्जवाह दो रूप चलेंगे, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी एक याद कर सकते हैं। वधूः, ठीक है, दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इसका रूप चलेगा वध्वाः वध्वोः वधूनाम, वध्वाः वध्वोः वधूनाम। माता, माता का रूप चलेगा मातुः मात्रोः मातृणाम, मातुः मात्रोः मातृणाम, ठीक है। यहाँ से एक बार इसको देख लीजिए, एक बार कॉपी में इसको लिख लीजिए धीरे से वीडियो पॉज करके, ठीक है। मतिः का हो गया मतेः या मत्याह, फिर मत्योः, फिर मतीनाम। रज्जुः का हो गया रज्वाः या रज्जोः, और फिर द्विवचन में रज्जवोः, और फिर रज्जूनाम। वधूः का हो गया वध्वाः वध्वोः वधूनाम। माता को हो गया मातुः मात्रोः मातृणाम। अब इसका चलिए यहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग। अब देखिए आपत्काले बुद्धेः परीक्षा भवति, आपत्काल में यानी ठीक है आपत्ति काल में किसकी परीक्षा होती है, बुद्धि की परीक्षा होती है। तो बुद्धि की, बुद्धेः, यहाँ देखिए मतेः जैसे है, मतिः का एक वचन क्या हो, मतेः, मति का, यानी बुद्धि, बुद्धेः क्या हो गया, बुद्धि का। आपत्काल में बुद्धि का परीक्षा होता है, ठीक है। तत्र द्वयोः पंक्त्योः मध्ये स्थानम नास्ति, तत्र यानी कि वहां, द्वयोः पंक्त्योः, ठीक है, दो पंक्तियों के मध्य में स्थानम नास्ति, दो पंक्तियों के। अब यहाँ रूप देखिए ये कैसा है, पंक्ति है, ठीक है। तो पंक्ति का रूप चलेगा पंक्तेः पंक्त्योः पंक्तीनाम। तो ये पंक्त्योः का अर्थ हुआ दो पंक्ति के, तो दो पंक्ति के मध्य में स्थानम नास्ति, कुत्र, तत्र, वहां पर स्थान नहीं है। संस्कृते सूक्ति नाम महत्वम अस्ति, संस्कृत में सूक्तियों का महत्व है। सूक्ति क्या होती है, सुउक्ति, अच्छी उक्ति, अच्छा वचन ही क्या है, सूक्ति कहलाता है। तो संस्कृत में सूक्ति का महत्व होता है, अच्छी बात है। रज्जोः अग्रभागम गृह्णातु, रज्जु, रज्जोः यानी रस्सी का, रज्जोः यानी रस्सी का, रज्जोः यानी रस्सी का, रस्सी का अग्रभागम यानी सामने का हिस्सा, गृह्णातु पकड़ो, ठीक है। आंजनेयस्य हन्वोः प्रहारः आसीत्, आंजनेयस्य, आंजनेय कौन है, आंजनेय है अंजनी के पुत्र, अंजनी के पुत्र को क्या बोलेंगे, आंजनेय बोलेंगे, ठीक है। तो आंजनेयस्य हन्वोः प्रहारः आसीत्, ठीक है, ठीक है। तो हनुमान का, हनु का प्रहार था, ठीक है। हनु का अर्थ होता है जबड़ा, हनु का क्या होता है अर्थ, जबड़ा। तो हनु का, हनुवोह का क्या हो गया, दो जबड़ों का, ठीक है। तो हनुमान का दो जबड़ों का प्रहार था। अब ये मैं आपको बता दूं, ये कहानी है कि जब हनुमान सूर्य को पकड़ने जा रहे थे, सूर्य को खाने जा रहे थे, तो इंद्र भगवान ने उन पर अस्त्र छोड़ दिया था, ठीक है। तो उससे टकरा करके जब वो गिरे थे तो उनके दो जबड़ों पर प्रहार हुआ था, ठीक है। उसी से उनका नाम हनु इस तरह से आया है, ठीक है, हनुमान, ठीक है। मुझे उतना अच्छे से पता नहीं है कहानी, लेकिन आपको बस यहाँ पर इसका अर्थ देखे तो ये होगा आंजनेय से हन्वोः प्रहार आस्तित, मतलब हनुमान का हनु का प्रहार था, ठीक है। तत्र धेनुना,
तत्र धेनु नाम समूह तिष्ठति। तत्र यानी वहाँ, धेनु नाम यानी गायों का समूह, गायों का समूह तिष्ठति बैठता है। वध्वाः आगमनेन गृहं सुशोभितम। वध्वाः यानी बहू के आने से घर जो है वो सुशोभित होता है। दशरथः वधूनां स्वागतम कृतवान। जो दशरथ हैं उन्होंने बहुओं का स्वागत किया। राम की पत्नी आई होंगी, लक्ष्मण की पत्नी आई होंगी, भरत और शत्रुघ्न की पत्नी आई होंगी, तो उन सभी का स्वागत किसने किया? तो दशरथ ने किया। तो वधू नाम यानी बहुओं का। फिर गणेशः मातुः भक्तः। गणेश किसके भक्त हैं? तो मातुः भक्तः, मातुः यानी माता के भक्त हैं। मातृणाम वचनानि हिताय एव भवन्ति। मातृणाम यानी माताओं का वचन जो है, माताओं के वचन हित के लिए ही, हितकारी ही होते हैं। मातृणाम वचनानि हिताय एव भवन्ति। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक ये कर लेंगे। देखिए, जो पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लिख करके याद कर लीजिए, फिर पुनः उसी का प्रयोग है यहाँ पर। जैसे बुद्धे है तो ये मथे के जैसा हुआ, ठीक है। सुक्ति नाम तो ये भी मती नाम के जैसा हुआ। फिर हनवोह ये हो गया रज्जवोह के जैसा, ठीक है। फिर वध्वाह तो ये तो वध्वा ही हो गया। मातुः, मातुः माता का। पंकत्योह, पंकत्योह हो गया आपका मत्योह। रज्जोह यहाँ हो गया रज्जु का, ठीक है। धेनु नाम, ठीक है, तो धेनु नाम हो गया वधू नाम। इस तरह से आपको देखना है दोस्तों। अब हम लोग षष्ठी भक्ति में सर्वनाम शब्द देखेंगे। सर्वनाम यानी कि जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, ठीक है। जैसे सह, सा, तत् ये सब क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। सह का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम लोग? सह का प्रयोग करते हैं वह के लिए, ठीक है। और एषः का प्रयोग करते हैं यह के लिए, ठीक है। तब देखिए, एतस्य नाम शिवराजः। इसका नाम शिवराज है या इनका नाम शिवराज है। एतस्याः नाम मीराबाई। इनका नाम मीराबाई है, ठीक है। एतस्य नाम रामायणम। इसका नाम रामायण है, ठीक है। तो ये हो गया पुल्लिंग शब्द एतस्य। एतस्याः स्त्रीलिंग, ठीक है। और एतस्य यहाँ पर हो गया नपुंसकलिंग। तो आपको रूप देखना है। देखिए, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में एक ही समान रूप चलेगा। तो क्या रूप चलेगा? एतस्य एतयोः एतेषाम। एतस्य एतयोः एतेषाम यानी इसका, इन दोनों का और इन सभी का। इसका यानी एतस्य, इन दोनों का, एतयोः इन सभी का, एतेषाम, ठीक है। स्त्रीलिंग में रूप कैसे चलेगा? एतस्याः इनका, किसी एक का। फिर एतयोः इन दोनों का, और एतासाम, एतासाम, ठीक है। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में रूप चल रहा है एतस्य एतयोः एतेषाम। स्त्रीलिंग में रूप चल रहा है एतस्याः एतयोः एतासाम, ठीक है। उसी तरीके से ये तो हो गया इनका, इन दोनों का और इन सभी का। अगर उनका, उन दोनों का, उन सभी का ऐसे रूप बनाना है हम लोग को, तो ए हटा दीजिए, बस ए हटा दीजिए। तो क्या रूप बन जाएगा? तस्य तयोः तेषाम। उनका, उन दोनों का और उन सभी का। तस्य तयोः तेषाम। उसी तरह से स्त्रीलिंग के लिए तस्याः तयोः तासाम। तस्याः तयोः तासाम, ठीक है। उसका यहाँ स्त्रीलिंग में हो गया उन दोनों का और उन सभी का, ठीक है। फिर मेरा, मम, हम दोनों का, आवयोः हम सभी का, अस्माकम, मम आवयोः अस्माकम, मम आवयोः अस्माकम। उस तरह से तव तुम्हारा, युवयोः तुम दोनों का, युष्माकम तुम सभी का, तव युवयोः युष्माकम, तव युवयोः युष्माकम। अब यहाँ चलिए कुछ अभ्यास करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है वसुदेवः देवकी पति पत्नी, ठीक है। तो वसुदेव और देवकी के मध्य संबंध क्या है? पति और पत्नी का है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? वसुदेवस्य पत्नी देवकी। वसुदेवस्य पत्नी कौन है? देवकी। और देवकी के पति कौन है? वसुदेव। तो देवकी का षष्ठी विभक्ति रूप कैसे चलेगा? देवक्याः, नदी की तरह चलेगा, है ना। नद्याः नद्योः नदीनां। तो उस तरह से देवक्याः पति है वसुदेवः। इसी तरह से देखिए, दाशरथी है वैदेही, ठीक है। दाशरथी है वैदेही पति है पत्नी। दाशरथी कौन है? तो दाशरथी दशरथ के पुत्र हैं। और वैदेही कौन है? वैदेही जो है सीता जी हैं,
ठीक है। तो दशरथ के पुत्र की पत्नी कौन है? वैदेही है। और वैदेही के पति कौन है? तो दाशरथी है, यानी दशरथ है। दशरथ के पुत्र हैं दाशरथी। ठीक है। तो आपको यहाँ रूप कैसे बनेगा? दाशरथे है, दाशरथे है। जैसे हरि का रूप चला था हरे है, हरियो हरिना, उस तरह से दाशरथी का रूप चलेगा दाशरथे है पत्नी वैदेही। दाशरथे है पत्नी वैदेही। और उल्टा वैदेही का रूप कैसे चलेगा? वैदेह्याह, वैदेह्याह, वैदेह्याह पति दाशरथी है, यानी दाशरथी का अर्थ हुआ दशरथ के पुत्र। ठीक है। इस तरह से आप रूप बनाइए जमदग्नि और रेणुका। जमदग्नि की पत्नी कौन है? रेणुका है। तो जमदग्ने है। जमदग्नि का रूप कैसे चलेगा? षष्ठी एक वचन में जमदग्ने है, जमदग्ने है। तो जमदग्ने है पत्नी रेणुका। और रेणुकायाह पति है जमदग्नि, रेणुकायाह पति है जमदग्नि। यहाँ आप देख सकते हैं अभिमन्योः माता सुभद्रा, अभिमन्योः माता सुभद्रा, सुभद्रायाः पुत्रः अभिमन्युः, सुभद्रायाः पुत्रः अभिमन्युः। आगे और है ये उदाहरण आप देखिए दोस्तों। जैसे भारतस्य राजधानी दिल्ली, ठीक है, काश्मीरस्य राजधानी श्रीनगरम, राजस्थानस्य राजधानी जयपुरम, कपेह चंचलतां पश्यतु। ठीक है, कपेह चंचलतां पश्यतु मतलब बंदर की चंचलता को देखो। मुनेह मनः प्रशांतम भवति, मुनि का मन जो है शांत होता है। गुरोः वाक्यानि स्मरन्तु, गुरु के वाक्यों को स्मरण करो। सह बालकः पितुः प्रियः, सह बालकः कस्य प्रियः? पितुः प्रियः, वह बालक किसका प्रिय है? तो पितुः प्रियः, पिता का प्रिय है। ठीक है। युद्धे जेतुः अतीव आनंदः भवति। ठीक है, युद्ध में जो जेतुः जीतने वाले की अतीव आनंदः भवति मतलब उसको बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत प्रसन्न, जो जीतेगा उसको तो खुशी मिलेगी ही। ठीक है। मातुः स्नेह अतुलः, माता से बनाइए यहाँ पर मातुः, मातुः स्नेह, माता का जो स्नेह है वह अतुल होता है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती, माता के प्रेम की तुलना। ठीक है, आपको किसी भी स्त्री से प्रेम मिले लेकिन माता के प्रेम की तुलना आप उससे नहीं कर सकते हैं। ठीक है। वीणायाः ध्वनिः मधुरः, वीणा का जो ध्वनि होता है, वीणा की ध्वनि मधुर होती है। नद्याः गतिः वक्रा, नदी की गति जो है वह टेढ़ी मेढ़ी होती है, नदी कोई सीधी नहीं चलेगी दोस्तों। ठीक है। वस्तुनः मूल्यम अधिकम, ठीक है, वस्तुनः मूल्यम अधिकम यानी वस्तु का मूल्य अधिक है। अब यहाँ पर इससे आपको बनाना है वाक्य। जैसे कृष्ण जो है, कृष्ण क्या है? बलराम के सहोदर हैं। तो यहाँ पर आप बनाइएगा बलरामस्य सहोदरः कृष्णः, कुचेलस्य मित्रं कृष्णः, मीरायाः स्वामी कृष्णः, देवक्याः पुत्रः कृष्णः, रुक्मण्याः पतिः कृष्णः, मथुरायाः राजा कृष्णः, अर्जुनस्य सारथिः कृष्णः। ठीक है, वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः। इस तरह से आपको बनाना है। संबंध दिया हुआ है कि बलराम और कृष्ण के मध्य में क्या संबंध है? सहोदर का संबंध है। कुचेल और कृष्ण के मध्य में क्या संबंध है? मित्रता का संबंध है। तो आपको कुचेलस्य मित्रम कृष्णः, मीरायाः स्वामी कृष्णः, देवक्याः पुत्रः कृष्णः, रुक्मण्याः पतिः कृष्णः, मथुरायाः राजा कृष्णः। इस तरह से आप बना लेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, हिमालय और विंध्याचल। जैसे गिरी यानी पर्वत, पर्वत का नाम हिमालय है, तो आपको करना है गिरेह नाम हिमालयः, गिरेह नाम हिमालय। एक वाक्य बनाए, अगला वाक्य आप क्या बनाएंगे? गिरेह नाम विंध्याचलः, पर्वत का नाम विंध्याचल है। उस तरह से अब पत्रिका के लिए बनेगी पत्रिकायाः नाम संदेशः, संदेश नाम की एक पत्रिका है और एक पत्रिका का नाम है चंदा मामा। तो पत्रिकायाः नाम चंदा मामा, चंदा मामा। फिर इससे देखिए देवी, तो देव्याः नाम सरस्वती। रूप कैसे बनेगा? देव्याः, नदी की तरह रूप चल रहा है दोस्तों देवी का। देव्याः नाम सरस्वती। उस तरह से एक और वाक्य क्या बना सकते हैं? देव्याः नाम अन्नपूर्णा। ग्रंथस्य नाम रामायणम, ग्रंथस्य नाम हर्षचरितम। देखिए दोस्तों, आपका कर्तव्य यह बनता है कि आप पूरे लेक्चर को देखें मेरे साथ साथ में। कोई मेन पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लिखते जाना है, ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये खुद से अभी मुझे देख करके लिखना नहीं है, बस देखते जाइए मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है। पुनः क्या कीजिए, आप मीमांसा संस्कृत एकेडमी का ऐप आपके पास होना चाहिए, आप डाउनलोड कर लीजिए नहीं है तो। और उसमें ये PDF दिए हुए भाषा प्रवेश नामक एक कोर्स में, वहाँ पे मात्र 11 रुपये पेमेंट करके आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर आप ये इन प्रश्नों को खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है,
प्रश्नों खुद से सॉल्व कीजिए। जैसे जहाँ सिर्फ भरना है ना वहाँ पूरा वाक्य आपको लिखना होगा। जैसे यहाँ पर है हस्तयोः संयोजनेन अंजलि भवति, तो ये आपको पूरा वाक्य लिखना होगा। ठीक है, चूंकि आपके पास और पूरा लिखते जाएंगे ना तो आप ही को बेनिफिट होगा, फायदा होगा। अब देखिए देशौ, ये देश का द्विवचन है। द्विवचन में देश का षष्ठी विभक्ति में क्या रूप बनेगा, तो देशस्य देशयोः देशानाम, ठीक है ना। तो द्विवचन में रूप बनाना है, देशौ को षष्ठी विभक्ति में कन्वर्ट कर देना है। तो देशयोः मध्ये युद्धम मा भवतु, देशों के मध्य में युद्ध ना हो, देशों के मध्य में युद्ध ना हो। ठीक है, फिर हस्तौ है, हस्तौ है तो यहाँ पर क्या बनाना होगा, हस्तौ का षष्ठी विभक्ति कीजिए। हस्तौ खुद में क्या है, द्विवचन है, तो षष्ठी विभक्ति द्विवचन हस्त का रूप होगा हस्तयोः, हस्तयोः। तो हस्तयोः संयोजनेन क्या भवति, अंजलि भवति। जो हम लोग हाथ जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, दोनों हाथों के जोड़ने से वो बनता है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, गुरु लिखा, गुरु द्विवचन है। ठीक है, तो गुरु का रूप षष्ठी विभक्ति द्विवचन में कैसा रूप बनेगा, गुरोः गुरुवोः, गुरुवोः सह गुरुवोः आशीर्वादम प्राप्नोति, उसने 2 गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस तरह से भ्रातरौ है, तो भ्रातरौ का रूप कैसे बनेगा, भ्रातुः भ्रात्रोः भ्रातॄणाम, भ्रातुः भ्रात्रोः भ्रातॄणाम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भ्रात्रोः, भ्रात्रोः। तो भ्रात्रोः कलहेन भगिनी खिन्ना भवति, 2 भाइयों के मध्य कलह से, लड़ाई से जो भगिनी है अर्थात जो बहन है वह गुस्सा हो जाती है। ठीक है, वाहने ये भी द्विवचन है। ठीक है, तो इसका रूप कैसे बनेगा, वाहनयोः, वाहनयोः। तो वाहनयोः घट्टनेन दुर्घटना भवति, 2 वाहनों के टकराने से दुर्घटना होती है। अच्छी बात है, अच्छी बात तो नहीं है, पर वाक्य इस तरह से बनाना आपको कि वाहनयोः घट्टनेन दुर्घटना भवति। ठीक है, श्री कृष्ण, अब सेने, सेने का द्विवचन क्या रूप बनेगा, सेनयोः। ठीक है, श्री कृष्ण सेनयोः मध्ये अर्जुनस्य रथम स्थापयति, श्री कृष्ण ने 2 सेनाओं के मध्य में किसकी, पांडवों की सेना और कौरवों की सेना के मध्य में अर्जुन का रथ स्थापित करते हैं। इस तरह से कवि का बनाइए। ठीक है, तो कवि का रूप क्या बनेगा, हरे हर्यो, ठीक, उस तरह से कवि का बनेगा कवे कव्यो। तो अद्य कव्यो सम्मान कार्यक्रम अस्ति, एक कवि का द्विवचन है ना, तो द्विवचन षष्ठी विभक्ति रूप बनेगा कव्यो। तो अद्य कव्यो सम्मानन कार्यक्रम अस्ति, आज 2 कवियों का सम्मान कार्यक्रम है। ठीक है, इसी तरह से आप अन्य शब्दों का भी रूप बनाए दोस्तों, आपको आप आसानी से बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, कौरवाः पिता धृतराष्ट्रः, कौरवों के पिता कौन है, धृतराष्ट्र हैं। तो यहाँ पर आपको वाक्य बनाना है कौरवाणाम पिता धृतराष्ट्रः। इस तरह से पांडवाः, पांडवों के, यहाँ संबंध दिया, पांडवों का रक्षक कौन है, कृष्ण है। तो यहाँ क्या वाक्य बनेगा, पांडवानाम, पांडवानाम रक्षकः कृष्णः, पांडवानाम रक्षकः कृष्णः। इस तरह से आप और भी बना सकते हैं, भारतीयाः धर्मः सनातनः, भारतीयानाम धर्मः सनातनः। वयम का क्या हो जाएगा, वयम का षष्ठी विभक्ति रूप बन जाएगा अस्माकम, हम सभी की भाषा संस्कृत है। नद्यः का षष्ठी विभक्ति रूप बनेगा नदीनाम, नदीनाम जीवनम परोपकारार्थम, नदी का जीवन किसके लिए होता है, परोपकार के लिए होता है, उसमें तो उतना जल बहता है, वह जल वो दूसरों के लिए होता है। ठीक है, भाषा जननी संस्कृतम, भाषा की जननी कौन है, संस्कृत है। तो यह हो जाएगा भाषायाः जननी संस्कृतम, भाषा की जननी संस्कृत है। अब देखिए यहाँ पर ये जो शब्द दिया है इसका षष्ठी विभक्ति रूप लिखना, ये मेघा है, ये बेसिकली पुलिंग बहुवचन है, पुलिंग बहुवचन है। तो यहाँ रूप बनेगा मेघा नाम, तो मेघा नाम गर्जनम इच्छन्ति, मयूरा मेघा नाम गर्जनम इच्छन्ति, जो मयूर है यानी कि जो मोर है वो क्या चाहते हैं कि बादलों का गर्जन हो। ठीक है, तभी तो नाचेंगे ना। अब पंडितः नाटकानी, नाटकानी का क्या कीजिए, यहाँ षष्ठी विभक्ति रूप लिखे, तो नाटका नाम, पंडितः नाटका नाम रचनाम करोति, पंडित जो है वो क्या करता है, नाटकों की रचना करता है। बृहस्पति, यहाँ देवाः, देवाः का षष्ठी विभक्ति रूप लिखना आपको। तो देवानाम गुरु अस्ति, जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु हैं। ठीक है, सज्जनाः सूक्तीनाम स्मरणम कुर्वन्ति, जो सज्जन लोग होते हैं वो सूक्तियों को याद करते हैं, स्मरणम कुर्वन्ति, सूक्ति नाम, यहाँ क्या रूप बनेगा, सूक्ति नाम। धेनवः रूप बनेगा धेनु नाम, रूप वाक्य क्या हो जाएगा, गोपालकः धेनु नाम पालनम करोति, जो गोपालक ग्वाला होता है वह गायों का पालन करता है। ठीक है, उस तरह से यहाँ रूप बनेगा वस्तु नाम, कार्यकर्तारः कार्यकर्तॄणाम, गुरुवः गुरु नाम, वाद्यानि
ठीक है। वाद्यानि हो जाएगा वाद्यानाम, ठीक है। अपत्यानि, अपत्यानि हो जाएगा अपत्यानाम, ठीक है। फिर देखिए वयम प्रतिदिनम जीवन चरित्रम पठामः। अब यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को यहाँ चूज करके भरना है। वयम प्रतिदिनम, हम लोग प्रतिदिन, जीवन चरित्रम पठामः। अब किसका जीवन चरित्र हम लोग प्रतिदिन पढ़ेंगे? नदी का जीवन चरित्र तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कार्यकर्ताओं का जीवन चरित्र नहीं पढ़ेंगे, हम किसका जीवन चरित्र पढ़ेंगे प्रतिदिन? महापुरुषाणाम। तो वयम प्रतिदिनम महापुरुषाणाम जीवन चरित्रम पठामः, हम लोग प्रतिदिन महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ते हैं। इसी प्रकार से यहाँ आपको वाक्य में ये यहाँ से शब्द लेकर के भरना है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। अब देखिए तेषाम कविता रमणीया सन्ति, तेषाम उनका, किनका? उन कवियों का, कवि नाम, तेषाम कवि नाम कविता, उन कवियों का कविता जो है रमणीया होती, अच्छी होती है, ठीक है। विवेकानंदस्य पठनेन स्फूर्तिः लभ्यते। तो विवेकानंद का यहाँ पर खाली स्थान है, विवेकानंद का क्या पढ़ने से हम लोग को स्फूर्ति मिलता है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, उनके वचनों को पढ़ने से हम लोग को स्फूर्ति मिलता है। विवेकानंद के वचनों को पढ़ने से हम लोग क्या मिलता है? स्फूर्ति मिलता है। क्योंकि विवेकानंद ने क्या कहा है? उठो जागो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अब ऐसा कोई वचन पढ़ेगा तो उसको क्या मिलेगा? स्फूर्ति मिलेगा, उसकी आलस्य दूर हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से इन सभी में भरिए दोस्तों, ठीक है। ये सब आसान है, आपको बस देखना है कि यहाँ कौन सा शब्द भरने से वाक्य सार्थक बन रहा है। अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं, इसको देखिए क्या करना है हम लोग को। देखिए पितुः पिता, पिता के, पितुः मतलब पिता के, पिता के पिता, उनको क्या बोलते हैं? पितामह, ठीक है। पिता के पिता यानी दादाजी को क्या बोलते हैं? पितामह, ठीक है। तो लव और दशरथ के मध्य में क्या संबंध है? कि लव के जो पिता है यानी राम, उसके भी पिता कौन है? दशरथ। तो लव के पिता है दशरथ, ठीक है। तो लव के पितामह हो गए दशरथ। तो यहाँ आपको वाक्य बनाना है कि लवस्य पितामहः दशरथः, लवस्य पितामहः दशरथः। पितुः माता, पिता की माता को बोलते हैं पितामही अर्थात दादी, दादी का अर्थ हुआ पितामही। पितुः माता पितामही। तो लवस्य पितामही कौशल्या, लवस्य पितामही कौशल्या। मातुः पिता, माता के पिता को बोलते हैं मातामहः अर्थात नानाजी। नानाजी का क्या हो गया? मातामहः, नानाजी मातामहः। तो कुशस्य मातामहः जनकः, कुश के नानाजी कौन है? जनक, यानी सीता के पिताजी हैं जनक, ठीक है। कुश, अब मातुः माता, माता की जो माता है यानी नानी, उसको हम लोग बोलते हैं मातामही, मातामही। तो कुशस्य मातामही सुमेधा, यानी सीता की जो माता है वो कौन है? सुमेधा है, ठीक है। यानी जनक की पत्नी कौन है? सुमेधा है दोस्तों। तो कुशस्य मातामही सुमेधा। अब पुत्रस्य पुत्रः, पुत्र के पुत्र को पौत्र बोलते हैं यानी कि ग्रैंड सन, ठीक है, पोता। तो पौत्रः, ठीक है। तो दशरथः पौत्रः लवः, दशरथ का पौत्र कौन है? लव है। उस तरह से नाती को बोलते हैं दौहित्रः, पुत्र्याः पुत्र यानी पुत्री के पुत्र को बोलते हैं दौहित्र, ठीक है। दौहित्र क्या बोलते हैं? दौहित्र। नाती को बोलते हैं दौहित्र। तो जनकस्य दौहित्रः कुशः, जनकस्य दौहित्रः कुशः। उस तरह से सहोदरस्य पत्नी, अपने भाई के पत्नी को भ्रातृजाया बोलते हैं, यानी भाभी को क्या बोलते हैं? भ्रातृजाया, भाभी को भ्रातृजाया। तो लक्ष्मणस्य भ्रातृजाया सीता, लक्ष्मण की भाभी कौन है? सीता है। पत्युः सहोदरः देवरः, पति के भाई को देवर बोलते हैं, पति के भाई को क्या बोलते हैं? देवर बोलते हैं। तो सीतायाः देवरः लक्ष्मणः, सीता का देवर कौन है? लक्ष्मण है। उस तरह से पत्न्याः सहोदरः श्यालः, जो पत्नी का सहोदर, पत्नी के भाई को क्या बोलते हैं? श्यालः यानी साला, पत्नी के सहोदर को श्यालः बोलते हैं। तो अर्जुनस्य श्यालः धृष्टद्युम्नः, अर्जुन का साला कौन है? धृष्टद्युम्न है, ठीक है। पत्युः भगनी ननांदा, जिसको हम लोग ननद बोलते हैं, पति के बहन को ननांदा बोलते हैं, ननांदा हिंदी में जिसको हम लोग ननद बोलते हैं, ठीक है। तो रुक्मिण्याः ननांदा सुभद्रा, रुक्मणी की ननद कौन है? सुभद्रा है। रुक्मणी कृष्ण की पत्नी है और कृष्ण की बहन कौन है? सुभद्रा है। तो रुक्मणी की ननांदा कौन होगी? सुभद्रा हो गई दोस्तों, ठीक है। पितुः सहोदरः, पिता के भाई को क्या बोलते हैं? पितृव्यः, यानी चाचा जी को पितृव्यः बोलते हैं। पितृव्यः का अर्थ हो गया चाचा जी, ठीक है। तो अर्जुनस्य
अर्जुनस्य पितृव्यः धृतराष्ट्रः, अर्जुन के चाचा जी कौन हो गए? धृतराष्ट्रः। अर्जुनस्य सहोदरः धृतराष्ट्रः। मातुः सहोदरः, माता के भाई को क्या बोलते हैं? मातुलः, यानी मामा जी बोलते हैं। तो दुर्योधनस्य मातुलः शकुनिः, दुर्योधन के मामा कौन है? शकुनी है। भगिन्याः, बहिन के पुत्र को बोलते हैं भागिनेय, यानी भांजे को हम लोग क्या बोलते हैं? भागिनेयः, भांजे को बोलेंगे भागिनेयः। तो कंसस्य भागिनेयः कृष्णः, कंसस्य भागिनेयः कृष्णः, कंस का भगिना कौन है? कृष्ण है। उस तरह से पितृव्यस्य पत्नी, चाचा जी के पत्नी को क्या बोलते हैं? पितृव्या बोलते हैं, यानी चाची को पितृव्या बोलते हैं, चाची पितृव्या। तो अर्जुनस्य पितृव्या गांधारी, अर्जुन की चाची गांधारी हैं। उस तरह से मातुलस्य पत्नी मातुलानी, यानी मामा की पत्नी को मातुलानी बोलते हैं, मामी का अर्थ हुआ मातुलानी, मामी मातुलानी। तो अभिमन्योः मातुलानी रुक्मिणी, अभिमन्यु की मामी कौन है? रुक्मिणी है, अभिमन्यु मातुलानी रुक्मिणी। अब दोस्तों आप खुद से कुछ वाक्य बनाइए यहाँ पर। अब देखिए आपको यहाँ पर एक सुभाषित दिया गया है, उस सुभाषित को आपको पढ़ना है और इस सुभाषित से फिर यहाँ पर आपको खाली स्थान भरने हैं। मैं इसको आपको बताऊंगा नहीं। जैसे देखिए ऐश्वर्य विभूषणम सुजनता, ऐश्वर्य का विभूषण कौन है? सुजनता है, तो ये यहाँ पर भर देना है। ठीक है। शौर्य से वाक संयमो, ठीक है, शौर्य का विभूषण कौन है? तो वाक संयम, तो यहाँ पर भरना है शौर्यस्य। तो इसी तरह से इसको पढ़िए और यहाँ पर भरने का कोशिश कीजिए। फिर से एक ये है अभ्यास है, देखिए क्या करना है आपको। चित्रे वृक्षस्य मूलम फलम च दृष्ट्वा संख्याम अनुसृत्य कस्य मूलस्य किम फलम इति लिखन्तु। ठीक है। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है त्यागस्य फलम संतोषः, अब त्याग का फल कहाँ पर दिखा गया है? 1 नंबर पर, तो यहाँ पर 1 नंबर पर चेक कीजिए संतोषः, यहाँ त्याग के साथ 1 नंबर लिखा हुआ है। तो त्यागस्य फलम, त्याग का फल क्या होता है? संतोष होता है। इसी तरह से पढ़ने का फल यहाँ 2 नंबर में दिया हुआ है उत्तीर्णता, तो यहाँ पर लिखना है पठनस्य फलम उत्तीर्णता, पढ़ने का फल क्या होगा? उत्तीर्णता, पास हो जाएंगे। उत्तीर्ण होना मतलब पास होना। ठीक है। इस तरह से अति भोजनम के साथ 3 नंबर, 3 नंबर में यहाँ देखिए क्या लिखा है? अजीर्णता। ठीक है। तो अति भोजनस्य फलम अजीर्णता, ज्यादा भोजन करने से क्या हो जाएगा? अजीर्णता हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। इसी प्रकार से ये सारा आपको भरना है दोस्तों, कुछ करना नहीं है। नीचे यहाँ नंबर दिया है पठनस्य के साथ, पठनम के साथ 2 नंबर, तो यहाँ 2 नंबर चेक कीजिए, 2 नंबर पर संतोषः है। ठीक है। तो पठनस्य फलम संतोषः, बस इतना आपको भरना है, तो ये आप आसानी से कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पर कुछ सुभाषित दिए हुए हैं, इनका हम अर्थ देख लेते हैं। बस एक आपको सुभाषित बताऊंगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर एक सुभाषित दिया है, पुण्य से फलम इच्छन्ति पुण्यम न इच्छन्ति मानवाः, फलम पापस्य न इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पुण्य से फलम इच्छन्ति, पुण्य के फल की इच्छा करते हैं। ठीक है। पुण्यम न इच्छन्ति मानवा, लेकिन पुण्य करने की इच्छा नहीं करते हैं। कौन? मानवा, जो मनुष्य हैं वो पुण्य के फल की तो इच्छा करते हैं पर पुण्य जो है वह नहीं करते हैं। फलम पापस्य न इच्छन्ति, यानी पापस्य फलम न इच्छन्ति, पाप का फल की इच्छा वो नहीं करते हैं। लेकिन पापम कुर्वन्ति यत्नतः, लेकिन पाप करते हैं पूरा प्रयास से, पूरा मन लगाकर वो पाप करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है इस सूक्ति में, इसलिए पुण्य से फलम इच्छन्ति पुण्यम न इच्छन्ति मानवा, फलम पापस्य न इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। ठीक है। फिर ये देखिए, ये भी बहुत अच्छी सूक्ति है। ठीक है। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम, कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणैः किम प्रयोजनम। अर्थात हाथों का भूषण क्या होता है? दान होता है। कंठ का भूषण क्या होता है? सत्य होता है। नहीं, कंठ का आभूषण क्या है? सत्य बोलना। ठीक है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, यानी कानों का आभूषण क्या है? शास्त्र को सुनना है। तो भूषणैः किम प्रयोजनम, जब इतने आभूषण हमारे पास ऑलरेडी हैं तो फिर भूषण की आवश्यकता ही क्या है? ठीक है। तो दोस्तों यह षष्ठी विभक्ति पर आधारित यह अभ्यास समाप्त हो चुका है। आशा करता हूं कि आपको यह अभ्यास समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है। आप क्या कीजिए कि अब इस पूरे अभ्यास में जहाँ जहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति के इस श्लोक में जहाँ जहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति के शब्द प्रयोग हुए हैं उसको यहाँ पर चूज करके लिखिए, आप आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है। फिर आपको क्या करना है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके 5 वाक्यों की रचना करनी है। 5 क्या, आप 50 वाक्य रचना कर सकते हैं। ठीक है। मम नाम रमेशः, ठीक है, तस्य नाम सीता, ठीक है, सीतायाः पतिः रामः, रामस्य
पत्नी सीता। ठीक है, इस तरह से करके आप 5 क्या कितने भी वाक्य बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको षष्ठी भक्ति पर आधारित यह अभ्यास समझ में आएगा। आगे हम अगले अभ्यास में मिलेंगे। ठीक है, और आपके आसपास में आपके मित्र आदि गण जो भी लोग संस्कृत में रुचि रखते हैं उन तक आप इस सीरीज को पहुंचाने का कष्ट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।